बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, इसका लाइफ साइकिल हमने डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस WBCs यानी वाइट ब्लड सेल की टाइप हेल्पर टी लिम्फोसाइड या मैक्रोफेजिस के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद अपनी तादाद के अंदर इजाफा करता है और अपनी सिम्टम्स को शो करता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है चंद स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन स्टेप्स के नाम हमने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और उसके बाद इस डायग्राम की मदद से हम इस लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इसके लाइफ साइकिल के अंदर अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। अटैचमेंट से मुराद है कि HIV का वायरस टी लिम्फोसाइड या मैक्रोफेजिस के ऊपर अटैच होता है। अटैचमेंट के लिए खास साइट इनके अंदर होती है जिसे CD4 रिसेप्टर साइट कहते हैं, और ये CD4 रिसेप्टर साइट क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 4 कहलाती है। असल में ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर, जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सेल रिकग्नाइजेशन के अंदर हेल्प देता है। तो वहां पर आके HIV अटैच होगा। उसके बाद अपना जीनोम इस टी लिम्फोसाइट के अंदर एंटर करेगा और अपने जीनोम को अनकॉइल करेगा। अनकॉइल इसलिए करेगा क्योंकि इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट का जो जीनोम है ये DNA होता है। तो RNA DNA के साथ कंबाइन नहीं करता, इस वजह से वायरल RNA को DNA के अंदर चेंज करने के लिए इसे अनकॉइल किया जाता है, इसे DNA बनाया जाता है ताकि DNA टी लिम्फोसाइट के DNA से अटैच हो। उसके बाद सेकंड स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मुराद है RNA से DNA का बनना। जब DNA बन जाता है तो ये इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के DNA के साथ। उसके बाद वायरल RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये प्रोटीन और RNA आपस में असेंबल करता है और असेंबल करने के बाद टी लिम्फोसाइट से बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि इम्यून सेल के ऊपर ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, चूंकि HIV इम्यून सेल जैसे कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजिस के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद इन सीरीज ऑफ स्टेप से गुजरने के बाद अपनी तादाद को बढ़ाएगा, रेप्लिकेट करेगा और हेल्पर टी लिम्फोसाइट को बर्स्ट करके इसकी तादाद कम करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये सारा, ये हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। ये मैक्रोफेजिस भी हो सकता है, चूंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट दिखाया गया है तो इसे हम हेल्पर टी लिम्फोसाइट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक साइट है, ये जो रेडिश आपको नजर आ रही है, इसे हम CD4 रिसेप्टर साइट यानी ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आके HIV अटैक करेगा। अब इस स्ट्रक्चर का हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर काम होता है सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन। तो गलती से ये HIV को रिकग्नाइज करेगा और रिकग्नाइज करने के बाद एंडोसाइटोसिस के जरिए इसे इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। जब ये CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर बाइंड करता है तो बाइंडिंग के बाद इसका जीनोम एंटर कर जाएगा इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जिसके ऊपर एक रेडिश एंजाइम, यहाँ पर जो रेडिश कलर में दिखाया गया है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, वो मौजूद होगा। अब जैसे ही ये RNA टी लिम्फोसाइट के अंदर एंटर होता है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, उसके बाद ये ब्लैक ये वायरल RNA है, और उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी RNA से DNA को सिंथेसाइज करवाएगा। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। RNA से DNA इसलिए बनेगा क्योंकि होस्ट के पास DNA है, तो DNA के साथ DNA इंटीग्रेट करवाने के लिए वायरल RNA को DNA के अंदर चेंज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, RNA से जब DNA बनाना है तो इस RNA को अनकॉइल किया जाता है, और अनकॉइल ये होगा टोपोआइसोमरेज एंजाइम के जरिए।
अब जैसे ही अनकॉइलिंग होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करेगा और इससे आरएनए से ये डीएनए के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी हमारे पास जो वायरल आरएनए है ये वायरल डीएनए के अंदर चेंज हो जाएगा और ये वायरल डीएनए इंटीग्रेट करेगा इनटू द होस्ट डीएनए। यानी वायरस का डीएनए और टी लिम्फोसाइट का डीएनए आपस में इंटीग्रेट करेगा और जिस एंजाइम के जरिए ये मिलेगा इसे इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम इन दोनों को कंबाइन करेगा। जैसे ही दोनों डीएनए कंबाइन करेंगे तो इससे ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। डीएनए से आरएनए का सिंथेसाइज होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब यहाँ पर दो टाइप का आरएनए बनेगा, एक जीनोमिक आरएनए बनेगा और दूसरा मैसेंजर आरएनए बनेगा। जीनोमिक आरएनए न्यूली सिंथेसाइज एचआईवी के जीनोम के तौर पे एक्ट करेगा और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पर आरएनए होगा जो जीनोमिक आरएनए है। जीनोमिक आरएनए और प्रोटीन सेल की सरफेस के पास जाएंगे और वहां पर एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर चले जाएंगे और होस्ट की इस मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवर बना लेंगे या कवर कर लेंगे, जिससे नया एचआईवी सिंथेसाइज होगा। तो इसी तरह कई एचआईवी के वायरसेस इस हेल्पर टी लिम्फोसाइट से रिलीज होते हैं और नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी इन्फेक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है और बॉडी को एड्स का सामना करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी।